नगरीय निकाय चुनाव के तहत बालाघाट नगर में भाजपा प्रत्याशियों की जीत के लिए वार्डों में प्रचार करने के लिए ओबीसी कल्याण आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने पूरी ताकत झोंक दी है, जबकि कांग्रेस प्रत्याशियों की जीत के लिए पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष और लांजी विधायक हिना कावरे ने कमान संभाले रखी है। भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए परंपरागत वार्डों में इन राजनीतिक दलों ने अधिक महत्व दिया और यहां घूम घूम कर प्रचार किया। चुनाव प्रचार के दौरान ऐसा मौका भी आया जब प्रतिद्वंदी प्रत्याशी और नेता एक दूसरे के आमने सामने भी हुए, लेकिन प्रचार करते हुए एक दूसरे को नजरअंदाज करते हुए हल्की सी मुस्कान के साथ आगे बढ़ गए। इसी बीच प्रचार युद्ध में कांग्रेस और भाजपा दोनों दलों ने एक दूसरे पर प्रहार करने का मौका भी नहीं छोड़ा। जहां भाजपा अपने विकास कार्यों के एजेंडे को लेकर शहरी मतदाताओं से वोट मांगने निकली, वहीं कांग्रेस ने भाजपा की विफलताओं को प्रचार का हथियार बनाया। पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने चुनाव प्रचार के दौरान चर्चा में कहा कि हमने संकल्प पत्र जनता के सामने रखा है और जहां तक जिला पंचायत चुनाव का सवाल है, मैं जिस विधानसभा क्षेत्र से हूं वहां भाजपा ने बहुमत पाया है। जिला पंचायत में भी भाजपा का परचम लहराया है। मैं इस बात को नहीं मानता हूं कि बीजेपी जिला पंचायत में कहीं कमजोर पड़ी है। उन्होंने कहा कि नगर पालिका बालाघाट में हमारा एजेंडा है। रेलवे ओवरब्रिज को हमने स्वीकृति दिलाई है, जल्द ही हम उसका टेंडर पूर्ण करने जा रहे हैं। सीवरेज बनाते हुए जल भराव की समस्या को भी दूर किया जाएगा। पेयजल के लिए नए पाइप उपलब्ध कराए जाएंगे और फिल्टर प्लांट में लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि विकास हमारा मुख्य उद्देश्य है। हम 2 बार नगर पालिका बालाघाट में काबिज हैं और तीसरी बार भी यहां भाजपा का कमल खिलेगा। प्रसार में लगी रही। देखिए, हमारे तो संकल्प पत्र हमने जनता के सामने रखा है और जहां तक जिला पंचायत का चुनाव है, मैं जिस विधानसभा क्षेत्र से हूं वहां पर हमने जिला पंचायत की सीटों में और जनपद पंचायत सीटों में बहुमत पाया है। जनपद पंचायत में हमारी 16 ऐसे जनपद सदस्य निर्वाचित हो गए हैं जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, हमारे सक्रिय सदस्य हैं। और जिला पंचायत में भी हमने 2 सीटों पर 3 में से 2 पर भाजपा का परचम लहरा है। झलकार सिंह झाम सिंह नागेश्वर और डुलेंद्र मुन्ना ठाकरे जीत करके आए, भारी बढ़त से जीत करके आए। तो ये मैं इस बात को नहीं मानता कि बाकी बीजेपी जिला पंचायत में कहीं कमज़ोर पड़ी है। जहाँ तक नगर पालिका का सवाल है, नगर पालिका में हमारा विकास एजेंडा है। रेलवे ओवरब्रिज को हमने वित्तीय स्वीकृति प्राप्त कर ली और जल्दी उसका टेंडर लगाने जा रहे हैं। अमृत 2 में बालाघाट सम्मिलित हो गया, जिसमें सीवरेज और जो जल भराव को हम दूर करेंगे और पीने के पानी के जो रुके हुए पॉइंट वहाँ तक पाइपलाइन डालेंगे, नया फिल्टर प्लांट लगाएंगे। ऐसे तमाम सारे विकास का एजेंडा हमने अपने संकल्प पत्र में दे रहा है। विकास हमारा मुख्य उद्देश्य है। बालाघाट का सफाई, पेयजल, सड़क, नाली निर्माण हमारा लक्ष्य है। इस लक्ष्य को हम चुनाव लड़ रहे हैं। 2 बार से हम नगर पालिका बालाघाट में काबिज है, तीसरी बार भी भाजपा का कमल खिलेगा और पूर्ण बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर पुनः अपना तीसरी बार नगर पालिका का अध्यक्ष बनाएगी। जी, पूरे कांग्रेस प्रत्याशियों की जीत के लिए चुनाव प्रचार में उतरी पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष और लांजी विधायक हिना कावरे ने कमलनाथ सरकार की खूबियों को गिनाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। उन्होंने चर्चा में भाजपा पर जमकर निशाना साधा, जिसमें कहा कि हम ये चाहते हैं कि नगर पालिका में कांग्रेस को कार्य करने का अवसर मिले। प्रदेश में परिवर्तन की लहर चल रही है। जिले की ग्रामीण जनता ने इसे साबित करके दिखाया है। अब शहरी क्षेत्र में कांग्रेस आए ताकि हम जनता को काम करके दिखाएं। उन्होंने कहा कि लक्ष्य 2023 भी है। जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आती है तो हम ये चाहते हैं कि बालाघाट जिले के लिए क्या कुछ अच्छा किया जा सके, इसकी तैयारी हम करके रखेंगे। उन्होंने नगरपालिका बालाघाट में भाजपा के 10 वर्षों के कार्यकाल को विफल बताते हुए कहा कि यहाँ विकास समझ में ही नहीं आता है और अंतर भी नहीं पता चलता कि हम शहरी क्षेत्र में हैं या ग्रामीण क्षेत्र में। ऐसे हालात यहाँ भाजपा ने कर दिए हैं। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा अपनी चिंता करे, कांग्रेस को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। ग्रामीण जनता ने हमें प्रमाण दे दिया है और शहरी क्षेत्र के परिणाम आने पर भाजपा को करारा जवाब मिलेगा। स्थानीय मुद्दे चुनाव में हावी रहने को लेकर उन्होंने कहा कि जनता ही लोकल मुद्दे लेकर आई है और जनता चाहती है जो काम करेगा हम उसके साथ रहेंगे। जब कमलनाथ जी की सरकार आई, 15 महीनों का हमको मौका मिला काम करने का। उस 15 महीने में हमने अपने आप को साबित करके दिखाया और बालाघाट जिले के लिए जो भी रोड मैप हो सकता था
उसकी शुरुआत एस्ट्रोटर्फ से हमने की, मेडिकल कॉलेज से हमने की। इसके अलावा भी बहुत सारे अभी हमारे बालाघाट में काम करने की चीज़ें हैं। हम तो केवल इस बार यही चाहते हैं कि नगर पालिका में इस बार कांग्रेस को अवसर मिले, काम करने का अवसर मिले, क्योंकि जो परिवर्तन की लहर मध्य प्रदेश में चल रही है, बालाघाट जिले की ग्रामीण जनता ने तो हमको उसको साबित करके दिखाया है। अब हम चाहते हैं कि नगर पालिका क्षेत्र में कांग्रेस आए ताकि हमको काम करने का मौका मिले। और जब 2023 में कमलनाथ जी की सरकार आए, उस समय हमको साल भर में हम पूरी तैयारी करके रखेंगे कि जैसे ही सरकार कांग्रेस की आती है तो बालाघाट के लिए क्या अलग से और अच्छा किया जा सकता है। यहाँ तक कि हम रोज़गार की भी बात करेंगे और उसके बाद बहुत सारी बेसिक चीज़ें ऐसी हैं, उन सबको हम पूरा करेंगे, क्योंकि अभी भी बालाघाट नगर पालिका कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के हाथ में होने के बावजूद विकास नाम की चीज़ समझ में नहीं आती। बिल्कुल अंतर समझ में नहीं आता कि हम नगर पालिका क्षेत्र में चल रहे हैं या ग्रामीण क्षेत्र में चल रहे हैं। इस अंतर को ख़त्म करना है। जब हम बालाघाट शहर में प्रवेश करें तो नगर पालिका का असर दिखाई देना चाहिए, और वही चीज़ हम चाहते हैं। यहाँ तक कि जितनी भी हितग्राही मूलक योजनाएं हैं वो बिना पैसे के लेन देन के, बिना कमीशन के लोगों तक पहुँचे, ये सबसे पहली प्राथमिकता कांग्रेस की रही। आज की तारीख में जो कांग्रेस का माहौल है पूरे ज़िले में, उसमें हम कह सकते हैं कि 33 के 33 वार्ड कांग्रेस आज जीतने जा रही है। जी, आज आखिरी दिन है चुनावी प्रचार का, तो क्या एक दिन और बाकी है हमारे लिए काम करने के लिए, एक दिन और बाकी है। हम तो चाहते हैं कि हम मीडिया के माध्यम से भी इस बार परिवर्तन का समय है और कांग्रेस को अवसर दो काम करने का। मैं आप सबके माध्यम से भी कहना चाहती हूँ कि एक मौका दो कांग्रेस को।